जोहार सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दुर्गई ई और दुर्गई ऊ के बारे में, साथ में री पढ़ेंगे और जो हमारा ट्रिपल र का मात्रा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दुर्गई ई और दुर्गा ऊ का मात्रा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका नियम बताते हैं कि जो ये हमारा दुर्गई ई और दुर्गा ऊ है, ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ये किसी के साथ मैच नहीं करते, मतलब कि जब भी इनको लिखा जाता है सिंगल लिखा जाता है, इनको किसी के साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता। यदि अगर हम लोग किसी के साथ मिलाकर भी लिखते हैं तो ये हर दुर्गे की जगह पे हर से लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, नॉर्मल हुई। हिंदी में हम लोग लिखते हैं ऐसे, दुर्गा ई का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग खोरठा में लिखते हैं तो ये हमारा हर्षई में बदल जाता है ऐसे। तो इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। और हर दुर्गा ई और दुर्गा ऊ का जो मात्रा है वो हम लोग नजदीक और दूर को दिखाने के लिए, किसी चीज को इशारा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मतलब कि कोई आ रहा है या फिर कोई हमारे सामने खड़ा है और उसको बताना है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसमें हम लोग हर्षई दुर्गा ई और दुर्गा ऊ का मात्रा का यूज करते हैं। जैसे कि कोई इंसान है जो कि मेरे सामने खड़ा है और वो कहीं जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ई कहीं जा रहा है। मतलब या फिर घर जा रहा है तो बोलेंगे ई घर जा रहा है। या फिर कोई आदमी मेरे से दूर में खड़ा है और वो मेरे तरफ आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊ मेरे तरफ आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऊ हमर दने आए लागल। तो इसको हम लोग नजदीक और दूर के लिए करते हैं। तो जो दुर्गा ई है इसका हम लोग नजदीक के लिए करते हैं, नजदीक के लिए। और दुर्गा ऊ इसका प्रयोग हम लोग दूर के लिए करते हैं। इसका कुछ उदाहरण जैसे कि हम अभी बताएं उसी तरह लिख के देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि ई घर जाए लागल हो, ई ये अलग हो गया स्वतंत्र, इसको हम नहीं मैच करेंगे घर के साथ, ये अलग हो गया। ई घर जाए लागल हो, या फिर ई घर जा रहल है, रहल है। फिर सेम उसी तरह ऊ जो है वो हमसे दूर में है तो उसको क्या बोलेंगे, ऊ घर जाए रहल है। अब हम लोग देखेंगे इसके साथ एक री आता है हमारा, री ऋषि मुनि वाला री का प्रयोग जो है वो हमारा हर्षई री और दुर्गा री में चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं, ऋतु। तो क्या हो जाएगा, ऋतु। फिर एक हमारा क्या होता है, ऋण। तो री जो है वो हमारा तो री में हो गया और मूर्धन्य हमारा न में चेंज होता है तो ऋण। फिर एक होता है ऋणात्मक, इसको हम लोग लिख सकते हैं री का री में हर से री, मूर्धन्य वाला ना हमारा नल में चेंज हो जाएगा रीना। आधा त या कुछ भी रहे जो आधा लिखा हो वो हमेशा पूरा में लिखाता है खोटा में, अगर खोटा में लिखे तो वो पूरा में चेंज हो जाता है। तो जो हमारा आधा ता है वो पूरा ता बन जाएगा, रीना त म का ऋणात्मक। अब इसी तरह हम लोग का एक होता है, इसको मिटा लेते हैं, हमारा होता है र, जो कि हम लोग तीन तरह से एक र को लिखते हैं। एक तो हमारा क्रय वाला र होता है जो कि नीचे ऐसे करके लिखते हैं ये, एक हमारा कार्य वाला र होता है जो ऊपर में लिखा जाता है, एक होता है पृथ्वी वाला मतलब कि कृपा वाला र ऐसे। तो ये हमारे तीन तरह के र है जो कि हमारा र से रथ वाला र में चेंज हो जाता है। र जहां भी हमें इन तीनों में से कोई दिखा उसमें हम लोग को पूरा पूरी र लिखना है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक एक। सबसे पहले ये, तो ये हमारा प्रकार, प्रकार बोले, या फिर हम लोग क्रम लिए हैं तो क्रम को ही रखते हैं, क्रम। दोनों लिख के देखते हैं।
प्रकार, और फिर क्या है, क्रम, क्रम। अब हम लोग को ऊपर वाला कार्य वाला, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कार्य को ही देखते हैं, कार्य। फिर हमारा हो गया नीचे पृथ्वी वाला, पृथ्वी। जैसे कि पी, ये तो हमारा प्री पढ़ा रहा था उच्चारण के हिसाब से, पी तो पी, र आधा र, तो ये पूरा में चेंज हो गया, था आधा था, और वी पृथ्वी। लेकिन इसमें एक नोट करके हम लोग लिखते हैं, ये इधर लिखते हैं, यदि कोई नाम रहा, सीधा सीधे लिखते हैं, नाम में नोट करके, नाम में कोई बदलाव नहीं होता है। ये नोट याद रखिएगा, जिस तरह हम लोग हिंदी में लिखते हैं किसी का नाम, उसी तरह सेम हम लोग खोटा में भी किसी के नाम को लिखेंगे, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर उसमें हमारा कोई भी मात्रा रहा, लेकिन अगर हमको उसको लिखना है खोटा में, तो हम लोग उसके नाम में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। नाम जैसा हिंदी में लिखा था सेम हम लोग उसको खोटा में भी लिखते हैं, बस एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको बंद कर देते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि यदि अगर हम लोग कोई नाम लिखते हैं या फिर ऐसा भी शब्द जिसको हम लोग नहीं लिखने सक रहे हैं खोटा में, तो उसको लिख के और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ नियम पढ़ेंगे और खोटा के कि कौन से शब्द का कैसे नियम करके प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।